उसके बाद उसकी हिम्मत से और मंत्रिमंडल सब लग गए। तो औरंगजेब बादशाह बेचारा अन्योल में पड़ गया, क्या करे क्या ना करे। लास्ट में उतने एग्रीमेंट किया, ठीक है मैं आमने सामने बात नहीं करूँगा, लेकिन इन लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वहाँ तक स्वीकार किया था। लेकिन ये मानते थोड़ी थे। कोर्रा लगाया 12 मोमिनों, कोर्रा लगा करके पीट पीट करके पूछने लगा। प्राण लालदास महाराज खूब स्वयं लिखते हैं अपने वितर्क में, इतना मारा इतना मारा। लास्ट में 12 मोमिन ने क्या बोला, तुम्हारे कुरान में खुदा को संदेश लेके आने वाला को, खुदा को संदेश लेके आने वाला को खुदा ही मानता है ना कुरान में। हाँ, तो फिर हम खुदा के संदेश लेने आओ को ऐसे व्यवहार करोगे, कुरान में ऐसा लिखा हुआ है। तो हमारे कुरान में हमारे खुदा ने ऐसे ही बोला है करके, जैसे हमारे शब्द आया तो ये डर गए। ये थोड़ा खुदा के उसमें थोड़ा सा 1 सेकंड ले डरते हैं, वो भी आतंकवादी को छोड़ करके जो थोड़ा मुसलमान उसमें। हमारे हिंदू तो उतना भी नहीं डरता है। शिव जी का मूर्ति इधर है, उधर उधर सारा गंदा ले जग वहीं डालता है। जहाँ ज़्यादा गंदा हुआ तो लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा मंदिर देवालय खड़ा कर देते, भगवान को डस्टबिन ज़्यादा नहीं देते। भगवान को वही काम था। एक बार गुरु जी दीनदयाल महाराज जी के साथ में हम जब थे तो ढोलक बेचने वाला आया, इधर एक उधर एक इधर एक, पूरा शरीर में ढोलक के ढोलक पुलटुंग 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 बजाता है, अलग अलग तबला, अलग अलग ढोलक करने का। तो हम कब से बोल रहे थे गुरु जी को कि थोड़ा हारमोनियम में सब भजन कीर्तन करें, तो कभी कभी भजन गाने का मन होता है, कुछ साधन है ही नहीं। ऐसे हम गुरु जी को बोले, सुबह से शाम तक चौपाई दिमाग थक जाता था, तो कभी कभी भजन गाने का मन होता था। पहले पहले तो हम थोड़ा बहुत भजन गाते थे। तो एक दिन ऐसे मजाक में गुरु जी को कहा कि थोड़ा ढोलक होता तो फलाना मारा ढोलक बजाता और हम हारमोनियम बजाते, थोड़ा सत्संग करते। गुरु जी को कुछ मतलब ही नहीं। तो महिला मंडल को हमने बोला, महिला मंडल पैसा देने वाला तो वही लोग है, तो उन लोगों को गुरुवार सत्संग होता था, तो उन लोगों का ढोलक फट गया था, टूट गया था। तो महिला मंडल को एक जो प्रेसिडेंट अध्यक्ष पूछे, तो माता जी आप लोगों का ढोलक टूटा हुआ, ढोलक बजाने वाला बेचने वाला आ गया है करके, हम लोग कहाँ है बुलाओ। तो अब ढोलक वाला आ गया अंदर। तो गुरु जी ने अंदर बुलाया, सब ढोलक रखा, और ये कितना है 400 रुपये, ये कितना है 800 रुपये, ये कितना है 600 रुपये। देख वो मुसलमान था वो बेचने वाला, तो 400 रुपये बोलता है, ये तो 50 रुपये का है। गुरु जी सोए 14 लोग देखते हैं, अभी 50 रुपये थोड़ी ढोलक मिलता है। हमने समझ गया गुरु जी को खरीदना नहीं है, हम उधर से अंदर अपने शुरू में चले गए। तो दलाली चल रही थी, हम सुन रहे थे। तो फिर तेरे अल्लाह ताला से डर है क्या, खुदा के नाम पर झूठ बोलता है करके पूरा कुरानिक शब्द प्रयोग करने शुरू किया। तो देखने लगा ये मौली है कि ये मस्जिद है कि क्या है, ये पूरा कुरान का शब्द आ रहा है। अल्लाह ताला ने तेरे को कितना % देने का, 49% अल्लाह ताला ने तेरे कुरान में नहीं लिखा है। तो तेरे जितना है उसमें से इतना खुदा से डर नहीं लगता है तेरे। करे क्या क्या बोलने लगे गुरु जी, तो वो तो कांपने लगा, खुदा अल्लाह ताला बोले। तो इधर बैठा था गुरु जी के तरफ मुड़ा करे, सामने में देख अल्लाह बैठा हुआ है, इधर तुम्हारा सिंहासन है। डर गया, सीधा सीधा बोल ये ढोलक का दाम कितना है। जो 800 बोल रहा था ना, 150 में दे दिया। वो
क्या है कि पुराना फेंका हुआ होता है ना जो बम्बई बड़े सिटी में, तो वो सब ठीक ठाक करके वही 100-150 का उसका तो वो चेंज, वो तो कुछ चमड़ी चेंज करके ले गया आता है। वो गुरु जी को वो सब, हमको तो पता नहीं तो गुरु जी को सब वो पता था। तो ये 800 जो गुरु जी ने लकड़ी को देखा, हाँ वो सब पुराना लकड़ी है, मतलब जो होता है वो, उसने तो खाली उसका चमड़ी चेंज किया। गुरु जी ने बोला तेरे खुदा से डर नहीं लगता, ये 800 रुपये का माल है ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये या 1.5 वो भी ज़्यादा है। हाँ खुदा के सामने बोल करके पूरा गया, तो कान पकड़ करके खड़ा हो गया और 150 रुपये में जितना है उतना दो करके 150 में दिया। फिर क्या बोले गुरु, देख तेरा कुरान में लिखा हुआ है जो 100 रुपये का बिक्री होता है 49% दान करने को बोला है, ये दान पात्र में डाल करके बोला। 150 रुपये में 50 रुपये दान पड़ना, 100 रुपये लेके गया, ढोलक छोड़ के गया। पर अन्नत प्यारे ही से वो कर्म करते समय भी एकदम अल्लाह ताला को डरता है। मैं सच्चा मुसलमान जो डरता है। अब सच्चा तो हिंदू भी डरता है, लेकिन इसीलिए तो आतंकवादी कोई धर्म होता है ना, उसको किससे डरना है उसको। लेकिन सच्चा जो है हिंदू, सच्चा मुसलमान जो है वो खुदा से, परमात्मा से डर रखता है। यहाँ जो कुरान की ज्ञाता है, ये मैंने कल ही बोला आप लोग, औरंगजेब बादशाह के अंदर में जो तंतु है वो साकुमार के वो है, उसने जो सूत्र तो मिला उसको, लेकिन जीव जो है ऐसे रोल किया तो वो तो अपना धर्म निभा रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ बात है हिंदुओं की निष्क्रियता, तो राजाओं का विलासिता, यहाँ पारा ऊपर चढ़ता है। बस अपने को सताना और भोग विलास में मस्त है। ऊपर सिंहासन में बैठा और पंखा लगाने लगा और दास दासियों को वहाँ पर नचाया बैठा। हिंदुओं का ये राजाओं के तमाशा। सिद्धरे साधुरे संतो महंतो वैष्णव भेष दर्शन धर्म उच्छेदे असुरे सवन के। असुर लोगों ने सवन के धर्म उच्छेदे, सबको धर्म खत्म कर रहा है। पीछे पर्चा दोगे किस दिन, तुम अपना पर्चा मतलब परिचय, तुम अपना परिचय कब दोगे। मैं हिंदू हूँ, हमारा समर्थशाली हूँ, हम तपस्वी हैं, हम सब अपने अपने दर्जा से देखो। तपस्वियों की पूछ रहा हूँ, महंतों को पूछ रहा हूँ, संतों को पूछ रहा हूँ, राजाओं को पूछ रहा हूँ। प्राण जी बोले तुम अपना परिचय कब दोगे। ये बोल रहे हैं ना, कर रहे हैं, वितक से पकड़ना। स्वयं जो है, मैंने कहा कितने महीना कामा पहाड़ी में अंडरग्राउंड रहते हैं और वो 12 मोमिन को नज़रबंदी में रखा हुआ है। वहाँ से चिट्ठी भेजते हैं छुप छुप करके, और यहाँ से चिट्ठी लेन देन हो रहा है। और चिट्ठी लाने ले जाने का भाई मुसलमान भाई है, कांजी भाई और शेख बदल भाई। शेख बदल और कांजी दोनों चिट्ठी लेने, एक दिन एक जाता है और दूसरे दिन दूसरा जाता है। और उसी चिट्ठी का नाम बड़ी पत्री छोटी पत्री करके वितक में आता है। वो चिट्ठी में इतने सारे ज्ञान है, सबसे कठिन मजल है वितक में वो चिट्ठी। एक एक हिसाब लगा, कुछ पूछे क्या चाहिए करके पूछेगा तो बोलना हमको मुल्ला दे दो, हमको कुरान पढ़ाओ बोलना। खाने के विषय में पूछेगा तो हम लोग कुछ नहीं खाएंगे, खाएंगे तो धर्मदा के खाते से खाएंगे बोलना। धर्मदा का खाता मतलब देश का एक धर्म के लिए रखा हुआ फंड होता है, रिलीजियस फंड जिसको बोलते हैं। हम उस फंड के अन्न खाएंगे, तुम्हारा अन्न नहीं खाएंगे बोलना। और आपस में एकदम सलाह करना और एक ही व्यक्ति बोलना, अलग अलग मत बोलना, बात अलग अलग होता है। इस तरह से पूरा गाइड करते हैं। उसमें पूरा व्यवहारिक पक्ष है उस चिट्ठी में, सबसे कठिन मजल है। तो वो वितक दिखा रहा है कि प्राण जी जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, और ये चौपाई उस स्थिति को जाहिर कर रहे हैं।
उनका भाव को देखिए। सुनियो पुकार रे श्याने संत जनों, जो न दौड़िया जाते सत, गए न गए ने अवसर पीछे कहाँ करोगे, कहाँ गई करामत। सुनियो पुकार, ये मेरी पुकार को सुनो। श्याने संत जनों, श्याने ज्ञानी जन, संत जनों, ज्ञानी संत जनों, मेरी पुकार को सुनो। एक बात याद रखना, जो न दौड़िया जाते सत, तुम्हारा सत धर्म, अपने इष्ट का धर्म, अपने गुरु का धर्म, जाते समय नहीं दौड़ोगे ना, गए अवसर पीछे कहाँ करोगे। जब अवसर मौका चला जाएगा तो कहाँ गई करामत। तुम्हारा इतना दिन का तपस्या करामत कहाँ गया तुम्हारा। अभी तक तपस्या नहीं की, वो शक्ति कहाँ गई तुम्हारी। लश्कर असुरों का चहुं दिशा फैलिया। देखो असुरों का फौज चारों ओर, बच्चे से लेकर के बूढ़े सबको सता रहा है, मंदिर गिरा रहा है, सत्संग भजन सब बंद हो गया। कहाँ गए सब। लश्कर असुरों को चहुं दिशा फैलिया, बाढ़ो अति विस्तार, पूरा बढ़ रहा है वो। बनने जंगल रे हिंदू रहे पर्वतों, हिंदू वन में जंगल में पर्वतों में छुप करके बैठे। क्या तमाशा लग रखा है। और कर लिए सब धुंधुकार, धंधुकार, मतलब पूरा धुंधुली, इतना अज्ञानी अज्ञान का बादल छाया हुआ है। हरिद्वार, हरद्वार ढाए। हरद्वार का अर्थ होता है हरि का द्वार यानी मंदिर। मंदिर गिरा रहा है, उठाए तपस्वी तीर्थ। तीर्थ का ना धर्म ग्रंथ बचा। और कितना नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, तक्षशिला, कितने बड़े बड़े हिंदुओं का लाइब्रेरी पुराने सब जला दिए। बोलते हैं तक्षशिला में 6 महीना कंटिन्यू आग जला। कितने साहित्य जला दिए। 6 महीना आग लगना लाइब्रेरी, कितना बड़ा लाइब्रेरी था, सखाव कर दिया। हाँ। और आता है ये तुम्हारा गीता कुरान से छोटा है कि बड़ा। और कुरान से बड़ा बोलूं तो भी मार खाएंगे। इसलिए नहीं, आपका कुरान बड़ा है, ये छोटा है, बोलना बड़ा। तो भी छोटा तो रखता क्यों है, जला दे। बड़ा हो तो भी मारेगा, छोटा बोलो तो भी मारेगा। ऐसा मूर्ख से। लश्कर असुरों को चहुं दिशा फैलियो, बाढ़ो अति विस्तार। जब ये अतिशय हुआ, महामती स्वयं दिल्ली में घूम रहे हैं और उनका 5 काजी लोग ऐसे हैं कि सलाहकार, बस वहाँ तक समाचार पहुँचने नहीं देता। और वो देख रहा है इमाम जाहिर होने, इमाम जाहिर होने का समय हो गया है। इमाम को ढूंढता है वो, जहाँ जहाँ प्राण जी जाते हैं वहीं आता है। फौज में पकड़ के ले आओ बोलता है। प्राण जी ने देख लिया, मेरे ढूंढे जैसा भी करता है और अत्याचार भी करता है साले। आप प्राण जी ने 1738 में जब अति हुआ तो फिर तख्त उल्टा दिया। वो सिंहासन में बैठ रहा था। हाँ, जब मोमिनों को पूरा उल्टा कुर्रा जब मारने लगा उनके फौजी ने, तो प्राण जी ने जैसे सिंहासन में बैठ रहा था, ऊपर से शेर दिखाई दिया उसको। शेर बैठा हुआ है करके औरंगजेब से बोला, कहाँ बैठा है शेर, पागल हो गया। तो ये बादशाह जबरदस्ती बैठाए थे, गिर गया। फिर उसके बाद दिल्ली के शासन में नहीं बैठा औरंगजेब। बोलते हैं कितने साल तक वो टेढ़ा ही था, बाद में सीधा कर दिया। 1600 वो बीतक में आता है महामती प्राण जी। अति हुआ जब कोई हिंदू इतना ललकारे पर कोई हिंदू उठता नहीं है और देश सखा हो रहा है, तो फिर उसको उल्टा दिया था। फिर उसका ऊर्जा डाउन हो गया। जब वो गिर गए सिंहासन से तब उसकी शक्ति खत्म हो। उसके बाद बैठा नहीं, वो औरंगाबाद चला गया। उसके बाद दक्षिण भारत चला गया, फिर उत्तर भारत आया ही नहीं। हरिद्वार ढाए रे उठाए तपस्वी तीर्थ, गौबध कईयों भी गन। गौवध हिंदू है, हाँ, बस। अब बंदूक में क्या करते,
वो जो ट्रेजर होता है जो दबाने का, वहाँ पर गौमस रखता था, गौ दांत से उसको खिंचवाता था। ट्रेजर जो हाथ से दबाने के होते हैं ना, वहाँ पर गौमस लगाकर लटका करके दांत से उसको, हिंदुओं को दांत से वो बंदूक दबाने को बोलता था। ऐसा जुल्म हुआ जग में जाहिर, प्रत्यक्ष जुल्म दिखाई दे रहा, पर कमर न बांधी, लेकिन कोई हिंदू कमर कस के आता ही नहीं। सूर ने कहलाए रे सेवा करे असुर, अपने को सूर देवताओं का हम संतान बोलते हैं, असुर की नौकरी करते हैं। वो हिंदू मंदिर गिरा के उसे ऊपर फरसा चलाने वाले में फौज में हिंदू ही है, ऑर्डर उसका। अब ऐसे हिंदू प्राणा जी बोल रहे हैं तुम कैसे नौकरी को छोड़ छाड़ के आओ ना हमारे साथ, हम लड़े हम मरे। कोई नहीं आता। प्राणा जी को पकड़ने वाले वही लोग हैं, हिंदू ही लोग हैं। आता है भीतर, प्राणा जी कथा कर रहे हैं, एक आया ना, क्या था वो ब्राह्मण, शेखिदर, तो शेखिदर वहाँ से ललकारते हुए आया। भिखारी दास वो क्या हिंदू, वो बोलते वो बादशाह का समझ, प्राणा जी बैठे हुए, वो हिंदू राजा ही है, वो बैठा हुआ है कि अगर तुम ये मुसलमान धर्म अपनाओगे, मुसलमान बनोगे, तो तुम हिंदू को 5 गांव देंगे करके। उसने क्या 5 गांव के मुझे प्रलोभन दिखाता है करके हिंदू ही समाचार लेकर आए हिंदू राजा के पास। बहुत गुस्सा हो गया राजा। तो जब प्राणा जी ने समाचार पाया कि ये इस तरह से हिंदू, तो ये शायद साथ देगा करके वहाँ भी पहुँचे प्राणा जी, उसको भी संदेश भेजे कि कहीं हिंदू का अंकुर है क्या इसके पास। बाद में प्राणा जी को भगाने वाले वही राजा हो गया, फिर अपने देश से निकालना, बात बनती नहीं। तो यह बोला सूर ने कहलाए रे सेवा करे असुर की, असुर की सेवा कर। जो दारू बाएं उड़ावे देहुर, दारू बाएं मतलब बारूद लगा करके देहुर मंदिर उड़ा रहा, हिंदू उड़ा। जब गोरखालैंड आंदोलन 85-87 में जब दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में बहुत जम करके हुआ था, सब दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट सब गोरखा लिए, और फौज जो है कलकत्ता से जो भेज रहा है, वो फौज सब गोरखा लिए, गोरखाली को मार रहा है, और कलकत्ता से रिमोट लगा रहा है। छोटा छोटा आंदोलन तो हम लोगों ने देखा उस तरह से। और उस समय में भी मैं स्वयं एनसीसी कैंप का कमांडर था जमाने में, स्कूल लेवल में और कॉलेज लेवल में। बाद में हमारा बायोडाटा निकाला अंडरग्राउंड ग्रुप ने, स्कूल में जाकर 3-4 साल 5 साल 10 साल पहले का जो स्कूल का रजिस्टर मांगा, निकाला, और उस समय में क्या क्या नाम का एनसीसी कैंप में थे, एनसीसी का कौन कौन था, सबका लिस्ट। मैं सिलगुड़ी में था, तो वहाँ से अब चिट्ठी शुरू, ये महेंद्र अधिकारी एनसीसी कैंप में है, इसका नाम है, कॉलेज में इसका नाम है, इसका एनसीसी का सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट होल्डर ये कहाँ है, निकालो सब। तो घर में पहुँच गया ढूंढते हुए। तो वहाँ से भैया ने फ़ोन किया हमको कि एनसीसी कैंप तुमको ढूंढ रहा है, अंडरग्राउंड ग्रुप तुमको ढूंढ रहा है। सिलगुड़ी में तो पहुँच ही जाएगा। हम चले गए दिल्ली। राजी महाराज ने जगह जगह मंदिर बना दिया, कौन बेरा इधर से घुसेगा हम दूसरे दरवाजे से तीसरे मंदिर में पहुँचेंगे हम क्या। बाजार कालिम्पोंग बाजार मंदिर में ऐसे ही हुआ। हम बाहर कुर्ता सुराल में बैठे थे, एक आया पूरा गाली देते हुए, और मंदिर के सामने आकर के पता है तथा जो वो शब्द है वो बोलने लगा।
वो पूरा पिकड़। अब आया हमको बस पूरा निचोड़ने लगा, मतलब अब आंदोलन बाहर इतना चल रहा है, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस वो धक्का मारने लगा, हम ही धक्का मारा, थोड़ा ऐसा किया, बस उसको तो पैर लगता नहीं था तो गिर गया। गिरा ऐसे सीढ़ी में कि बस 4-5 फुट गया। अब चोट लगा कि मारा कि क्या मारा पता नहीं। अब इसका पार्टी तो आएगा। हम मंदिर के अंदर घुस गए और मंदिर अंदर घुस करके ऊपर जाके धोती पहना, धोती पहन करके मंदिर के छत से नीचे मुंशीराम के बिल्डिंग में छत, उसमें जंप लगा, बिल्डिंग टू बिल्डिंग, मंदिर के बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में छलांग लगाया और वहाँ से उस बिल्डिंग से मुंशीराम के बिल्डिंग से नीचे उतरा, रोड में आया। यहाँ तो कुर्ता सुरल पहना था, वहाँ तो धोती कुर्ता पहन करके हम निकल गए और सीधा उस बिल्डिंग से हाट बाज़ार में चले गए, वहाँ से आश्रम जा करके बैठ गए। आए 10-12 लोग मंदिर के अंदर। कहाँ गया वो कुर्ता सुरल पहना हुआ है। पूरा मंदिर छापा मारा, हम तो कहाँ पहुँच गए थे। हम भी एनसीसी का कैंप भी यही तो सीखे थे। प्यारे सुंदर साथ जी, राज जी ने कुछ करके ऐसे खड़ा किया है। वो 40 दिन का स्ट्राइक हुआ कालिंगपुर, पानी खत्म, अंडरग्राउंड टैंकी खत्म, और सुबह सुबह हम निकले कुटी में कपड़ा धोने के लिए। हमको क्या मालूम कि रात को 10 पुलिस कांस्टेबल उड़ा दिया था अंडरग्राउंड ग्रुप ने। अब वो 10 को अब 10,000 करके निकल गए वो लोग। ओहो, कुटी में जस्ट पहुँचे थे, बम 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 आवाज़ आ रहा है, धुआं आ रहा है, भाई क्या हो रहा है। 8-10 जने मंदिर के बिरादी थे। एक था वो कॉलेज का भाई, उसने अंदाज लगाया भैया आज कुछ खतरा है, भागना पड़ेगा यहाँ से। जैसा का तैसा कपड़ा छोड़ करके हम और बाजार तरफ आने की तो हिम्मत नहीं है, गांव तरफ चले गए। जिनको कालिम्पोंग में कुटी करके जो जानते हैं सुंदर साथ जी, आप लोगों को पता होगा, कुटी ऊपर चढ़ने का जो सीढ़ी है, हाँ 1987 की बात है। और उस धड़ाम सीढ़ी जी नीचे उतरे और रोड में आते हैं, हम बाजार तरफ नहीं आए क्योंकि खतरा है बाजार, तो गांव गए। तो गांव जाने के लिए उधर रेली तरफ, रेली रिवर तरफ जाने के लिए जैसे हम गए तो कुटी के नीचे थोड़ा आगे जाने के बाद ऊपर में जहाँ पर गुरुजनों का जो समाधि ऊपर कुटी में, वहाँ से जो एक छोटा सा खोलसा बोलते हैं नेपाली में, छोटा सा पानी का नहर ऊपर से आता है, वहाँ पर जो अम्लिसो यानी जो झाड़ू का पेड़ होता है और बड़े बड़े, वो जंगल था। जंगल में से फायरिंग हुआ और मैं भाग रहा था, पैर में चप्पल है और धोती, ऐसे भी स्पीड नहीं बनता है। और उड़ता से स्पार्क, वो बंदूक का आवाज़ नज़दीक से आया लेकिन आँख के कोने से स्पार्क दिखाई दिया और मैं जैसे स्पार्क हुआ तो मैंने सिर को जस्ट डाउन किया और लेकिन रुका नहीं, जस्ट आगे निकला तो मेरे पीछे तरफ एक हरा जैकेट पहना वाला आदमी था। मेरे जो मंदिर के भाई लोग तो जूते में थे, वो लोग तो दौड़ गए आगे, मेरा चप्पल था थोड़ा लेट हो गया। हाँ, लेकिन मेरे पीछे तरफ जो एक था, मैं जब दौड़ते समय भागते समय देखा था हरा जैकेट वाला पीछे आ रहा है। हाँ, लेकिन वो स्पार्क का जो गोली है मेरे ये पीछे से गया, थोड़ा थोड़ा वो नीचे गया और वो मेरे पीछे था, उसको लग गया। हाँ, और जैसे मैंने देखा वो गिर गया। आप तो राज जी ने ऐसा सुखपाल में उठाया कि रोड का ऐसा टर्निंग जो होता है ना, वो टर्निंग नहीं दिखाई देता, सीधा का सीधा। और 1.5 घंटा वहाँ से भाग करके पहुँचे। पैर में चप्पल भी था, धोती भी थी, चप्पल भी था, लेकिन दौड़ना उतना ही बना। ऐसा लगता है कभी कि वो राजी ने पन्हा के ऊपर, दया के ऊपर रख करके पहुँचा दिए वहाँ पर। वहाँ जाकर देखते हैं तो भाई लोग भी सब हैं, हम भी सब हैं, लेकिन वहाँ से पुदुंगडाना जिसको बोलते हैं, वहाँ से लौट के देखा तो वाह, आग जल रहा है, किसी का घर जल रहा है, किसी का। अब कहाँ जाएं? अब 1-1.5 घंटा 2 घंटा शांति होगी, शांति होगी। 12 बज गया, अब भूख लगने लगी। फिर गए अब इच्छे मंदिर में जा कर के जो जैसे बना हुआ, और वहाँ से ऊपर से आने वाला तो नहीं, सब CRP लोग पूरा बैठे, कहीं उपाय नहीं। फिर और ऊपर गए होम्स के तरफ,
डॉक्टर ग्राम्स होम्स स्कूल से अंदर घुसे, उधर भालू खूब चले गए। तिरपाई के सुंदर साथ के वहाँ जाकर ये मत आओ, हमारे भाई लोग सब जंगल गए। फिर वहाँ से जंगल भगा दिया हम लोगों को। फिर वहाँ से फिर हॉस्पिटल के लाइन चल गए, क्योंकि हॉस्पिटल में शायद गोली नहीं लगा है। तो हॉस्पिटल के अंदर जाके, हॉस्पिटल कहाँ है? शिव मंदिर के ऊपर, सब्जी में हॉस्पिटल जो है बाजार मंदिर के ऊपर है। हॉस्पिटल में जा करके शाम को 5 बज गया, हॉस्पिटल जाके बैठे। अब सब साइलेंस है, रोड में एक कुत्ता बिल्ली कुछ नहीं है। वाइन वाइन आर्मी गाड़ी पूरा गोली लेके चलता है, बंदूक दिखा कर चलता है। अब वहाँ से पानी का लाइन आया है, हमारा जो मंदिर का जो पानी का लाइन है, पाइप, पूरा पाइप वहाँ से, वो उसे पानी बनाने के लिए पाइप, मतलब पाइप चेक करने के लिए आना जाना पड़ता था मंदिर से। तो रोड पता था, लेकिन जंगल के अंदर था। शिष्णोगारी था, शिष्णोगारी, हाँ। शिष्णो एक प्लांट है जो शरीर को जलाता है। वहाँ से हो करके धीरे 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 करके गए अंदर, और बिल्कुल सन्नाटा है। और रोड इधर देखिए उधर देखिए, कोई नहीं है। मेरे भाई लोग जो हैं वो 7-8 जो हम जो भाई थे वो सब मेरे पीछे पीछे, अब सबसे बड़ा मैं, और हमको गए तो वहाँ देखिए अब कुछ नहीं है, सावधान। अब वह रोड क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट जंपिंग में मंदिर है, अब पहुँचने वाले हैं मंदिर। भूख का पराकाष्ठा है। और जैसे गया तो रोड से तो देखे फटाक से जाने के, जैसे ही रोड में उतरे उधर से आर्मी शक्तिमान गाड़ी उधर से पूरा बटा लाइन को लेकर के बंदूक ऊपर ऊपर खड़ा किया, आई तो गया। और लेकिन हम उस समय रोड क्रॉस कर चुके थे। सबको बोला मैंने विद्यार्थी को, लाई डाउन भाई, वो सो जाओ जमीन में सीधा, क्योंकि हमारे एनसीसी कैंप, वही फायदा। सबको पूरा रोड में ही सबको सलाह दे, लाई डाउन, सो जाओ। तो पूरा ऐसे सो गए। तो उसमें क्या होता है, गोली का वो इतना, जब वो मारेगा तो ऊपर से जाएगा वो। तो जैसी गाड़ी गई फिर उठ के खड़े जाके देता मंदिर, तो मेन गेट बंद। और दिन भर का आंदोलन है तो गेट तो बंद रहेगा ही नहीं तो कोई ना कोई घुसेगा अंदर, इसलिए और खतरा है। तो महाराज जी, कृष्णदास महाराज बैठे। अब रोड बोर्ड कोई खोलता नहीं, अंदर कहाँ, वो भी छुप के बैठे सब लोग। फिर अंदर जमदार गेट से, फिर जो झाड़ू वाला आता, जमदार गेट बोलते थे उसको, वहाँ से फिर ऊपर छलांग लगा करके अंदर जब गए तो लंबा सांस लिया। 7 कितना बजा था। और ऊपर आ करके उसके बाद अंडरग्राउंड से जब ऊपर आए तब फिर महाराज जी खटखट का दरवाजा, कृष्णदास महाराज जी को महेंद्र जिंदा है तो, क्योंकि वो जो गोली लगा था ना पहला सुबह, वो धोती वाला को गोली लगा करके वो मार्केट में आया था हल्ला। तो धोती वाला तो एक महेंद्र गया था, भाई लोग तो सब पेंट में थे। तो कृष्णदास महाराज, क्योंकि वह गोली लगने के बाद अभी कोरोना जैसे दूसरा को उठा लेता है, वो आदमी उठाता है, डेड बॉडी देता नहीं। तो उन लोगों को तो काउंटिंग, वहाँ पर काउंटिंग देना पड़ता है, आज इतने को तो डेड बॉडी देता नहीं। और मेरा ही जो पीछे जो रहा था उसको तो उठा लिया ना आर्मी ने, लेकिन मैसेज पहुँचा कि धोती वाला को गोली लग गया। तो कृष्णदास महाराज महेंद्र गया, पूरा आश्रम मंदिर सब महेंद्र गया। अब किसी को वो नहीं, कहीं फ़ोन नहीं, कभी नहीं। अभी के जैसे इतना कोई मोबाइल वाला तो था नहीं ज़माना उसमें उतना। तो पूरा राउंड रात को आए महाराज कृष्णदास महाराज जी, तो जिंदा है? हाँ हाँ जिंदा है। अब वो उठ नहीं सके, बस इतना हो करके हम भी उसके बाद क्या खाना क्या पीना, सो गए। और रात को दिन भर तो दौड़ाया, रात को सपना में दौड़ाया। रात को तो इतना आर्मी आया, उसे पूरा गोली गट्ठा के साथ आया। हम भागते भागते कुछ नहीं रहा, पेड़ में चढ़ गए। क्या करता है, पेड़ में चढ़ गया। अब जो सपना की बात बोल रहा हूँ सुंदर साथ जी, पेड़ में चढ़ गए ऊपर ऊपर ऊपर। तो गोली इधर से लगाता है, थोड़ा थोड़ा एनसीसी कर रहा हूँ मैं, तो इधर मुड़ता हूँ पेड़, फिर उधर से मान गोली मारते इधर मुड़ता हूँ, चढ़ रहा हूँ उसको गोली का ऊपर
अब कितना बड़ा पेड़ था पता नहीं, उसका गोली में नहीं पहुंचना। क्या करने लगा आदमी? पेड़ काटने लगा। कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने लगा। अरे बाप रे, अब मेरा क्या लगा? फिर आइडिया लगा, पेड़ जैसे ही गिरेगा, सपना की बात बता रहा हूँ, पेड़ जैसे ही गिरेगा और ज़मीन टच करने, क्योंकि हम जब गांव में थे तो बांस में चढ़ते थे और घास निकालते थे और बांस को पूरा फोड़, कभी कभी बांस फट जाता था, टूट जाता था, तो धड़ाम से गिरने था। तो धड़ाम से गिरने से बचने के लिए हम क्या करते थे, पैर पहले ले आते थे और बांस जैसे धड़ाम से गिरने हम भाग जाते थे, बांस ज़मीन में। थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज था उसमें। तो वो बाल बुद्धि वहाँ पेड़ में लगाया हमने, स्वप्न में। हाँ, और ये अब पेड़ तो गिरा रहा है, आपको उपाय नहीं भागने का, पेड़ तो गिरेगा। जैसे ही गिरेगा मैं पेड़ जमीन टच करने से पहले जंप करूँगा, पूरा एकदम बैठा। अब पेड़ गिर रहा है, टड़ाम से पेड़, मैं पेड़ जो है तो छलांग लगा करके ऐसा भागूंगा कि इसका ये मिले, ये मतलब। उसके बाद फिर भागने का भी तरीका है, ऐसा 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 जिगजैग करके भागना पड़ेगा। गोली कभी सो जाने का, कभी जिगजैग करने का, ऐसा कुछ, ऐसा दिमाग लगा करके। जैसे ही पेड़ गिरा मैं छलांग लगाया, हाँ, देखा तो पलंग से छलांग लगा के जमीन में खड़ा हो गया। अरे थैंक गॉड इट वाज अ ड्रीम। ये दिमाग में ऐसा अभी भी अखंड है। तब मुझे विराट समझ में आया कि जब मामति प्राण गए थे, या में माँ विष्णु मन मन थे त्रिगुण ता थे थिर चरा सबोत बनना।